Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, योर इंग्लिश कोच जो बदल दे आपकी सोच। सो फ्रेंड, हमारा जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 दिन का चैलेंज हमारा स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है। उसमें डे बाय डे हम कुछ नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ मैं डे बाय डे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे साथ बने रहेंगे और इस जर्नी को बहुत ही सक्सेसफुल बनाएंगे। तो एक कहावत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, द कंफर्ट जोन इज ए ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग कैन ग्रो देयर। कंफर्ट जोन है एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहां आप सब स्टे कर रहे हैं। यानी अपनी लाइफ में हर एक का कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है जहां पे वो अपने आप को बहुत स्टेबल फील करता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन ये बहुत जरूरी है, कुछ आप नया करना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कंफर्ट जोन को क्रैक करना या उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो इसी सब शब्दों के साथ हम अब चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन में क्या, मैंने पिछले सेशन में आपको लेट का प्रयोग सिखाया था कि कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, स्पोकन इंग्लिश को कैसे अधिक प्रभावी हम बना सकते हैं। इसी तरह आज हम करेंगे लेट्स। लेट्स का मतलब लेट अस, यानी जब हमें कोई कार्य करना हो तो उसमें हम कहते हैं आओ चलो कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हम लेट अस यानी लेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह से होगा प्रैक्टिस? जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर बताने का मेन रीजन क्या है? हो सकता है बिना स्ट्रक्चर के भी कुछ आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो बिना स्ट्रक्चर के बोल लें, पर वो एक परफेक्ट नहीं बन सकते स्पीकर। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए डेफिनेट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। डेफिनेट स्ट्रक्चर एक बार आपके माइंड में सेटअप हो गया, आपका माइंड का सॉफ्टवेयर इस तरह से सेट हो जाए कि जब भी आप बोलो बहुत अच्छे से बोलो। पहले सॉफ्टवेयर इस तरह से आपके माइंड का अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह चलते हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये मैंने लिखा कि जैसे कि सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो लेटस, जैसे लेट्स लिखा, लेटस बोल दे या लेट्स बोले। लेट्स फिर होगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले लेट्स होगा, फिर नोट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये दो तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताया इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो घूमने चलते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स गो फॉर ए वॉक। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, चलो कार चलाते हैं, लेट्स ड्राइव ए कार। इस तरह से। तीसरा सेंटेंस मैंने इसमें लिया, चलो गाने गाते हैं, लेट्स सिंग ए सॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिया इसमें, चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद करें, सॉरी, चलो एक दूसरे की मदद करें। तो इसको कैसे बोलेंगे? लेट्स हेल्प वन अनदर। ठीक है। अब इसमें पांचवा सेंटेंस मैंने लिया, चलो प्रार्थना नहीं करते हैं। इसमें मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। इस तरफ मैंने पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, तीनों का मतलब एक ही है। चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेट्स नो प्रे, सॉरी लेट्स नॉट प्रे। प्रे मीन प्रार्थना। चलो हमला नहीं करते हैं, लेट्स नॉट अटैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लाइफ में उतारे, किसी पर हमला ना करे। लेट्स नॉट अटैक एनीवन, स्पोकन इंग्लिश। चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेट्स नॉट रश। ठीक है। चलो स्कूल से नहीं भागते हैं, लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस बताया। आप इसको है ना अच्छे से रट ले, इसको याद करें, समझे, जैसा भी करना, पर लाइफ में इसको डेली यूज में लेना है। इसके बाद मैंने एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया सेंटेंस, चलो अंग्रेजी बोलना सीखे। इसको, इस सेंटेंस का सोल्यूशन मुझे अपने कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है, मैंने जैसे आपको गुरु मंत्र दिया था अपनी पिछले वीडियो में कि भाई 4 चीजें बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्या? रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, लिसन समथिंग एवरी डे एंड स्पीक समथिंग एवरी डे। आप सब मोस्टली यही पूछते हैं भाई मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्लुएंट होकर बोलना चाहता हूँ, कैसे पॉसिबल होगा? जो 4 मैंने स्टेप बताया उसको डेली फॉलो करें, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जहां तक कोशिश हो सके, जहां भी पॉसिबल हो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। शर्माए बिल्कुल भी नहीं कि आपके सामने कौन है, क्या है, कैसे हैं। हालात को समझते हुए आप अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करें, बार बार ट्राई करें, तभी आप जो है मतलब कहते हैं परफेक्ट स्पीकर बन सकते हो। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।